सोमवार को शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जब हिंडन एयरबेस पहुंचा तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता हुआ दिखाई देने लगा। करीब 50 साल पुराने इतिहास के वो पन्ने बरबस ही खुलने लगे, क्योंकि आधी सदी बाद ऐसा लगा कि वक्त का पहिया घूमकर वहीं आ पहुंचा। शेख हसीना एक बार फिर से बेघर हो गए। पहले ये चंद तस्वीरें देख लीजिए, फिर बताएंगे कि समय के चक्र ने कैसे दूसरी बार शेख हसीना को बेघर करके भारत पहुंचा दिया है। ये ढाका में शेख हसीना का प्रधानमंत्री आवास था, अब आंदोलनकारियों की जश्नगाह बन चुकी है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही जिसे जहां मौका मिला वहां कब्जा जमाने। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट की ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर देख लीजिए। बांग्लादेश की आजादी के बाद जिन शेख मुजीबुर रहमान के खैर मकदम के लिए 1000 नहीं 10 लाख लोग पलके बिछाए इंतजार में थे, उन बंग बंधु की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बांग्लादेश ने अपने बंग बंधु के सीने पर गोलियां बरसाई हैं, तो उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं। बात 15 अगस्त 1975 की है। सुबह सुबह ही सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के 32 धनमंडी आवास पर हमला बोल दिया था। पहले शेख मुजीब को गोलियों से छलनी किया, इसके बाद मौत का तांडव शुरू हुआ। बेगम मुजीब को गोली मारी गई। फिर बारी आई उनके दूसरे बेटे जमाल की। उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 1975 के सैन्य तख्ता पलट में हसीना और रिहाना इसलिए बच पाई क्योंकि 15 दिन पहले ही बांग्लादेश से निकलकर दोनों जर्मनी चली गई थी। 30 जुलाई 1975 की वो आखिरी तारीख थी जब शेख हसीना अपने पिता से आखिरी बार मिल पाई थी। 2 हफ्ते बाद 15 अगस्त 1975 को हसीना को पता चला कि सैन्य तख्ता पलट में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुजीब परिवार की दोनों बेटियों की चिंता हुई, तो उन्होंने जर्मनी में अपने राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेज दिया। शेख हसीना की इंदिरा गांधी से बात हुई, उन्होंने भारत में शरण लेने का फैसला किया। फिर प्लानिंग हुई कि बिना किसी को भनक लगे हसीना और रिहाना को भारत कैसे लाया जाए। आखिरकार 24 अगस्त की दोपहर शेख हसीना ने अपने पति के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरी। भारत ने उन्हें लाने एयर इंडिया का एक विमान भेजा था। 25 अगस्त 1975 के तड़के विमान दिल्ली पहुंच गया। उन्हें 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा गया। उनकी असली पहचान छिपाने के लिए मिस्टर और मिसेस मजूमदार की नई पहचान दी गई। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका खास ख्याल रखा। जर्मनी से दिल्ली आई हसीना को 6 साल तक तब यहाँ गुजारने पड़े थे। वो 17 मई 1981 को अपने वतन बांग्लादेश लौट पाई थी। इस बार बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ है और न ही हसीना के परिवार को कोई नुकसान पहुंचा है, लेकिन आरक्षण आंदोलन की आग ने हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के साथ को कुचलने की जो साजिश हुई वो 1975 के हमले जैसा ही है। शेख हसीना आज फिर बेघर है। ऊपर वाला जाने अब की बार वो कब वतन लौट पाएंगे।